नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ग्राम पंचायत इंतख़ाबात में कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान, कहा यह कामयाबी अवामी हिमायत को करती है ज़ाहिर। पार्टी छोड़ने वाले 10 MLAs पर KTR का तंज, कहा ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब वो ये भी नहीं बता सकते कि वो किस तरफ है। BRS छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद करने पर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी की स्पीकर पर तनकीद, कहा जमहूरियत की हुई खिलाफ वर्जी। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली अदालत की जानिब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ED की चार्जशीट खारिज किए जाने के बाद तेलंगाना भर में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज। आदिलाबाद ज़िले में शदीद सर्दी के बायस स्कूल के औकात कर दिए गए तब्दील। पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में रौडी शीटर्स की गई काउंसलिंग, समाज में अच्छा बर्ताव करने की हिदायत, वरना की जाएगी कार्रवाई। शहर के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब एक 50 मंजिला इमारत के तामीराती जगह पर गैस सिलेंडर धमाके से लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। पार्टी बदलने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद करना जमहूरियत के खिलाफ, बंडी संजय की तनकीद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हालिया मुकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात, पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की है। नताइज के असम्बली हल्क़े जात के मुताबिक जायज़े में कांग्रेस 94 में से 87 असम्बली हल्क़ों में पहले नंबर पर रही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह अवामी हिमायत का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने बताया कि रियासत की 12,702 ग्राम पंचायतों में से कांग्रेस ने 7,527 नशिस्तें हासिल की, जबकि बागी उम्मीदवारों ने 808 नशिस्तें जीती। इसी तरह कांग्रेस और इसके बागी उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 8,335 ग्राम पंचायतों में कामयाबी हासिल की, जो कि तकरीबन 66% अवामी हिमायत को जाहिर करता है। दूसरी जानिब BRS और BJP ने मिलकर 4,221 ग्राम पंचायत नशिस्तें जीती, जिनमें BRS की 3,511 और BJP की 710 नशिस्तें शामिल है, जबकि बाएं बाजू की जमातों के तकरीबन 1% वोट हासिल हुए। 94 శాసనసభ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఈ ఎన్నికలు జరిగినాయి। ఈ 94 శాసనసభ నియోజకవర్గాల పరిధిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 87 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో మెజారిటీ సాధిస్తే, BRS 6 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో మెజారిటీ సాధిస్తే, BJP 1 శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మెజారిటీ గ్రామ పంచాయతీలు సాధించుకోవడం జరిగింది। BRS దుబ్బాక, హుజూరాబాద్, జనగాం, సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల, సిర్పూర్, కాగజ్ నగర్లో మెజారిటీ సాధిస్తే, ముదోల్లో BJP అధిక గ్రామ పంచాయతీలను సాధించడం జరిగింది। 94 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీ 87 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో అత్యధిక స్థానాలను సాధించడం ద్వారా 2023 నాడు మేము CPI కలిసి సాధించిన 65, 66 శాసనసభ నియోజకవర్గాలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఇంకొక 21 శాసనసభ నియోజకవర్గాలు అధికంగా గెలవడం జరిగింది। BRS నాయకులు ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా రెఫరెండం అన్నారు। వాస్తవంగా పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న 26 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో జనరల్ ఎలక్షన్లో మేము ఒక్క సీటు కూడా సాధించలే। కానీ జరిగిన 2 ఉప ఎన్నికలు హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలో జరగడంతో ఆ 2 నియోజకవర్గాలలో కూడా ఈ 26 మహానగర పరిధిలో ఉన్న శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో ఉప ఎన్నికలు జరిగిన 2 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో ప్రజలు తీర్పిచ్చారు। స్థూలంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది, రాష్ట్ర స్థాయిలో అది పట్టణ ప్రాంతం కావచ్చు, గ్రామీణ ప్రాంతం కావచ్చు, ఈ 2 సంవత్సరాలలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎన్నికలలో మా ప్రభుత్వానికి విస్పష్టంగా ప్రజలు ఆదరించి, గౌరవించి
అత్యధిక స్థానాలను కట్టబెట్టినరు. దీనికి ప్రధానమైన కారణం बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने पोचाराम से निवास रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि आदमी मर जाए। उन्होंने कहा कि पोचाराम से निवास रेड्डी 75 बरस के हैं, स्पीकर और वजीर रह चुके हैं। केसीआर ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। इसके बावजूद उन्होंने शर्मनाक तरीके से कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली और असेंबली में कांग्रेस की बेंचों पर बैठ गए। केटीआर ने बताया कि जब बीआरएस के अरकान ने स्पीकर के सामने सवाल किया कि अगर आप हमारे एमएलए हैं तो कांग्रेस की तरफ क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने ये कहकर जवाब दिया कि बाथरूम करीब है इसलिए वहाँ बैठा हूँ। केटीआर ने कहा कि इस तरह के बयान से इंसान अपनी साख खो देता है और रेवंत रेड्डी के साथ जाकर उन्होंने अपनी नेक नामी गंवा दी। केटीआर ने पार्टी छोड़ने वाले 10 एमएलए पर भी तंज करते हुए कहा कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब वो ये भी नहीं बता सकते कि वो किस तरफ है। మన పార్టీ వదిలిపెట్టి 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినారు. మీరు చూసే ఉంటారు. స్పీకర్ గారికి కనబడతలేదంట. ఏదో ఎమ్మెల్యేలు సిగ్గు లేకుండా వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు. మీరు చూసే ఉంటారు. ఇక మీ పక్కనే ఉంటుంది నియోజకవర్గం, ఎక్కువ దూరం లేదు, ఇడికెళ్ళి ఒక 30-40 కిలోమీటర్లు స్టేషన్ కన్పూర్. కడియం శ్రీహరి గారు ఆయనే చెప్పుకుంటున్నాడు, నేను అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్లో చేరినా అని ఉపన్యాసాలు ఇచ్చిండు మైకులలో. కానీ స్పీకర్ కనబడతలేదంట. స్పీకర్ కనబడతలేదంట, వినబడతలేదంట. అంటే ఎంత గలీజు, ఎంత వికృతమైన రాజకీయం అంటే స్పీకర్ గారేమో ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్తే అది ఆయన చేస్తా ఉన్నాడు. ఇంకా గలీజ్ ఏంటంటే 10 మంది ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే పోయినారో వాళ్ళు ఇలా ఆడనా మొగనా చెప్పమంటే చెప్పాలని పరిస్థితి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ పార్టీ రాబోయి నీదంటే ఏ పార్టీ ఆనికి తెలియదు. ఎంత సిగ్గుమాలిన పరిస్థితి. ఒక్కొక్కరు 70 ఏళ్ళకి వస్తుంది, 75 ఏళ్ళకి వచ్చింది పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి. ఏం రోగమైనా నాకు అర్థం కాదు. ఈ వయసులో ఓసారి స్పీకరు, ఓసారి మంత్రి, ఇంకేం చేస్తాడు కేసీఆర్? నీకు సిగ్గు లేకుండా కాంగ్రెస్లో చేరి ఇలా ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకోనా తెలియక కాంగ్రెస్ లో దిక్కు కూర్చున్నాడు. ఏది ఆ అసెంబ్లీలో కూర్చుంటే మొన్న స్పీకర్ ముంగట మనోళ్ళు అడిగిరట, మరి నువ్వు మా ఓన్ అయితే గట్టెందుకు కూర్చున్నావా? బాత్రూమ్ దగ్గర ఉంది, జల్లి పోయేది ఉంటుంది. అదో బతుకా నీది? నాకు అర్థం కాదు. ఏం బతుకు? ఇంతకాలం 70 ఏళ్ళు సంపాదించిన పేరంతా నాశనం చేసుకుంటే రేవంత్ రెడ్డి సంకల చేరి ఎందుకు ఆ బతుకు? నాకు అర్థం కాదు. చచ్చిపోయింది న్యాయం కాదు దానికంటే. ఎందుకు ఆ బతుకు? 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఏం బతుకది? గబ్బిలాలు కదా సూరు పట్టుకొని ఎలాడినట్టు అక్కడికి పొగ పెడుతుంటే సి అని కొడుతుంటే ఏ పార్టీ చెప్పుకోలేని పరిస్థితి. ఓ పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తాడు కడియం శ్రీహరి. ఏదో కడియం అంటే కమిట్మెంట్, క్యారెక్టరా కాకరకాయన ఏ అని చెప్తున్నాడు. నేను చూస్తున్నా, ఆడ పోతున్నప్పుడు చూస్తున్నా వరంగల్. కమిట్మెంట్ అడు. ఏం కమిట్మెంట్? ఏమిటిది? ఏ పార్టీలు ఉన్నాయా అంటే అతి తెలివి. యా పార్టీలు ఉండాలో ఆ పార్టీలోనే ఉన్నాడు. ఎట్లుంటుందంటే ఇప్పుడు మీ కొడుకో బిడ్డనే ఉంటారు, ఇక ఇంటికి రాలేదు, ఆలస్యమైంది, లేట్గా అవుతుంది, రాత్రి 9 అవుతుంది, 10 అవుతుంది, చలిపూట, ఏడున్నారా పిల్లగాడని నువ్వు ఫోన్ చేస్తావు అనుకో. ఏడున్నారా కొడుక అంటే 7 ఉండాలనో గాడినే ఉన్నా అన్నాడు అనుకో. ఏమనిపిస్తుంది? దౌడమికలు ఒకటి సంపబుద్ధి కాదు. గట్లే ఉన్నది కత్తిగాల. మన పాటలకి వెళ్ళి పోయినోలేదు. ఇలా నకరాలు కాకపోతే నాకు అర్థం కాదు. ఓ రేవంత్ రెడ్డి ఉండేది 3 ఫీట్లు కానీ 30 ఫీట్లు డైలాగులు కొడతాడు. ఓహో ఆహా ఏదో పెద్ద గెలిచినా పీకినా అడ్డిమారి గుడ్డి దెబ్బల ముఖ్యమంత్రి అయినవు. మాకు తెలియదా? నీకు తెలియదా? మనోళ్ళు ఏమని हैदराबाद में नज़्म ज़ब्त कायम रखने के मकसद से आज एसीपी महेश्वरम जानकी रेड्डी ने बालापुर पुलिस स्टेशन के तहत रोड शीटर्स की काउंसलिंग की। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि समाज में अच्छा बर्ताव इख्तियार करें और किसी भी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस ना हो। एसीपी ने सख्त अल्फाज में कहा कि अगर कोई शख्स दोबारा जराइम में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह चंद्रायन गुट्टा के एसीपी ने बल्लागुड़ा इलाके के रोड शीटर्स की काउंसलिंग की। उन्होंने इन्हें पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया और गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत दी। पुलिस ने कहा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान की बरकरारी के लिए ऐसी काउंसलिंग सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कितना मर्डर केसेस है? एक ही मर्डर केस है। रैन बाजार में मर्डर किधर हुआ? रैन बाजार में। वो केस खत्म हो गया, चल रहा ट्रायल पे चल रहा। उनके ऊपर दुश्मन रहते ना उनका फैमिली लोग। केस में इन्वॉल्व नहीं होगा, प्लानर बनाया हमारा भी कहता तुम्हारा नंबर कहता है उसमें 6 है। उनके ऊपर दुश्मन रहते ना, अभी ट्रायल चल रहा है ना। अरे ये वो तो ये पे कहाँ है फिर रनवाल लिमिट अभी है, जिंदा है उन्हें भी राउडी सीटर था। हाँ इस राउडी सीटर को मारे तुम? नहीं उन्होंने मारे, मैं घर पे था, फोन करा तो मुझे बुक कर दिया था।
ठीक है लोग खाली इसमें पीली क्यों कर रहे हो? 4 दिन का तो बुक करे साहब ने, इसमें केस में था उन लोग रिमांड करते 4 दिन का तो लाइव बुक करे, वही कोई राउंड शीट में प्लानिंग करे बोल के बाबू साहब बुक करे इसमें बाबू साहब। नेक्स्ट वार्ड आज बालापुर पुलिस स्टेशन में एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ kind Rachakonda CP sir Sudhir Babu IPS gar on the instructions we called all 15 rowdy sheeters 15 rowdy sheeters को यहाँ बुला के काउंसलिंग करे और इनका प्रीवियस इंसिडेंट्स क्या है, अभी क्या कर रहा है, उन्हें ऑक्यूपेशन क्या है, आटा चल रहा है, बावर्ची काम कर रहा है, छप काम कर रहा है बोल के पूरा इंफॉर्मेशन लिए। इसके पहले जो 2-3 पहले एक यहाँ तो एक मर्डर हुआ राउडी शीटर का, उन्हें भी हमारा बालापुर एरिया का नहीं है, राजेंद्र नगर एरिया का है, मगर यहाँ आया उन्हें पिछले इन्हें करे ना तो ये मर्डर वाले उन्हें इनके ऊपर दुश्मन रख के यहाँ आके मर्डर करे। वही पूरा इन लोगों को क्या इंसिडेंट कैसा हुआ क्या हुआ बोल दिया। हमें यहाँ से बालापुर पुलिस से वार्निंग कर रहे हैं हम राउडी शीटर्स को, रात में 10 बजे तक घर को पहुंचना, ना रात में राउडी शीटर से बाहर नहीं फिरना, पुलिस वाला बुलाए तो यहाँ पुलिस स्टेशन को आना, एक सच्ची जीवन से नहीं तो एक गुड एटीट्यूड से यहाँ जीना, बालापुर एरिया में रहना, नहीं तो केस में डालते, नहीं तो और एक केस में आए तो 34 भी करते, पीडी एक्ट भी डालते उनके ऊपर। वही बोल रहा हूँ। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद के उस फैसले पर सख्त तनकीद की जिसमें बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला जमहूरियत के खिलाफ है और वाज़ेह सबूतों के बावजूद अरकान के पार्टी तब्दील ना करने का दावा अफसोसनाक है। किशन रेड्डी ने कहा कि 10 अरकान असेंबली के कांग्रेस में शमूलियत के सबूत मौजूद है, इसके बावजूद स्पीकर ने टेक्निकी बुनियादों पर दरख्वास्तें खारिज कर दी। वाज़ेह है कि स्पीकर जी प्रसाद ने टी वेंकट राव, बी कृष्णा मोहन रेड्डी, जी महिपाल रेड्डी, प्रकाश गौड और ए गांधी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि पार्टी तब्दील करने का कोई सबूत नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली अदालत की जानिब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल किए। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली अदालत की जानिब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट खारिज किए जाने के बाद तेलंगाना भर में कांग्रेस पार्टी ने रियासत गिर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। हैदराबाद में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए, जिस पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए कई कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 12 वर्षों से बीजेपी ने मनगढ़ंत नेशनल हेराल्ड केस के ज़रिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हरासा कर रही है। दिल्ली की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून का इतलाक़ इस मामले में नहीं होता, क्योंकि ये केस FIR पर नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर मबनी था। इसी बुनियाद पर ईडी की चार्जशीट को मुस्तरद कर दिया गया। मैं सैयद खालिद सैफुल्ला, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, हैदराबाद। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड नाम का एक पेपर शुरू किया था। आज़ादी के लड़ाई में ये पेपर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तब ब्रिटिशों ने इस पेपर को बैन भी कर दिया था। ये पेपर कई सालों से चलता आ रहा था और नौजवानों को और हिंदुस्तानियों को नॉलेज इंप्रूव करने में मदद कर रहा है। 2008 में जब ये पेपर की फाइनेंशियल हालत जब खराब थी, तब राहुल जी और सोनिया जी ने रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए पेपर को संभालने के लिए थोड़े मिनिमम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट दिया था। तो इस छोटे अमाउंट को बड़ा बता के ईडी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है। इस पे ना FIR हुआ था ना कुछ हुआ था। 9 सालों तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये जो कंप्लेंट है एक झूठा कंप्लेंट है। जब राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी पे और बीजेपी पे उनके गलत कामों पे अटैक करना शुरू किया, तो उस केस को हरकत में लाने के लिए ईडी और CBI को सामने लाया। ईडी और CBI ने का जो चार्जशीट था, उस पर राहुल गांधी जी को 50 घंटे तक इंट्रोगेशन किया गया।
सोनिया गांधी जी को 8 घंटों तक इंट्रोगेशन किया गया और जो चार्जशीट फाइल की गई ईडी की, वो लास्ट वीक दिल्ली का जो रूजवेल्ट कोर्ट है वो खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा ये तो प्राइवेट कंप्लेंट बेस्ड इस पे एफआईआर ही नहीं है और ये सारे इल्जाम गलत है। तो हम लोगों को क्या समझ में आता है? हम लोगों को यह समझ में आता है कि जब जब बीजेपी मोदी डरती है, ईडी और सीबीआई को सामने लाती है, वो अपोजिशन को डराने की धमकाने की कोशिश करती है। लेकिन ये सब जान लें कि राहुल गांधी हमारे नेता डरने वालों में से नहीं है, न कोई कांग्रेसी डरने वालों में से है। तो हम जब कोर्ट ने इस ईडी के चार्जशीट को खारिज कर दिया, तो तमाम हिंदुस्तानियों को बताने के लिए आज केसी वेणुगोपाल जी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि हिंदुस्तान के सारे डिस्ट्रिक्टों में हम एहतजाज करेंगे, बीजेपी के जो ऑफिसर्स हैं उसका घेराव करेंगे और बीजेपी के जो गलत हरकत है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके अपोजिशन को दबाने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आज गांधी भवन में हमारे इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ जी और सारे एमएलए कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने एहतजाज किया और हम बीजेपी की ऑफिस की तरफ जब बढ़ रहे थे तो हमें रोक दिया गया। तो बीजेपी वाले जान लें कि ईडी और सीबीआई के जरिए हमें कांग्रेसियों को डराया नहीं जा सकता है। शुक्रिया। तेलंगाना में पार्टी बदलने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद होना जमहूरियत के खिलाफ है। ये बात बीजेपी के कायद बंडी संजय ने कही और इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में सियासी बेशर्मी खुलेआम देखी जा रही है, जहां पार्टी बदलने वाले अरकान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। बंडी संजय ने कहा कि राहुल गांधी उस कानून को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिसे उनके वालिद राजीव गांधी ने पार्टी बदल रोकने के लिए बनाया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अवाम में आइन की बात करते हैं, मगर तेलंगाना में इसी आइन की रूह को पामाल किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो जयपाल रेड्डी की विरासत का दावा करते हैं। हालांकि जयपाल रेड्डी ने खुद स्पीकर को इस तरह के इख्तियारात देने पर खबरदार किया था। बंडी संजय ने कहा कि आज तेलंगाना में वही खदशात हकीकत बन चुके हैं और अवाम ये सब देख रही है, जो जल्द ही मुनासिब जवाब देंगे। हैदराबाद के चंदानगर पुलिस स्टेशन हदूद में लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब एक 50 मंजिला इमारत के तामीराती जगह पर गैस सिलेंडर के धमाके के बाद शदीद आग लग गई। खुशकिस्मती से वाक़े के वक्त तमाम मजदूर काम पर जा चुके थे, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग से इलाके में धुआं फैल गया और मुकामी अफराद में खौफ पैदा हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के 3 फायर इंजन मौके पर पहुँचे और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने भी जाए वक़्त पहुँचकर जाँच शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर सिलेंडर धमाका वजह बताई जा रही है, जबकि फायर सेफ्टी और हिफाजती इंतजामात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। हैदराबाद नामपल्ली के मल्लेपल्ली रोड पर वाक़ अल हरीर अरबियन फ़ैशन शोरूम की इफ्तिताई तक़रीब नहायत शानदार और पुरविखार अंदाज में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर शहर की मुमताज़ सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताई तक़रीब में मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब, मौलाना उबैदुर रहमान अतहर साहब, अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना सामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा साहब और अबरारुल हसन रहमानी समेत मुल्क के मारूफ़ और मुमताज़ इस्लामी उलमा व मशाइखीन की भी शिरकत रही। अल हरीर के मुंतज़िमीन मौलाना फ़रीद रहमानी और मौलाना ज़का ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। तक़रीब के दौरान मेहमानान ख़ुसूसी और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शोरूम के क़याम को कारोबारी व समाजी मैदान में एक खुश आइन कदम करार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर हैदराबाद में इस्लामी लिबास का मरकज़ अल हरीर अरबियन फ़ैशन, जो कि हमारा पहला शोरूम हाफिज़ बाबा नगर पर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे शोरूम के इफ्तिताह के मौके पर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज
अल हरीर ब्रांड का दूसरा शोरूम नामपल्ली पर शुरू किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत सारे ऑफर हैं और कस्टमरों के लिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपके एतमाद की वजह से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कस्टमरों को अच्छी से अच्छी चीज पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे इफ्तिताह के मौके पर अल हरीर अरबियन फैशन ये पेश करता है कि 1500 रुपए में एक पैठानी जो हम दे रहे थे, अब इंशाल्लाह ये इफ्तिताह के मौके पर 1500 में 2 पैठानी दी जाएगी और बड़ों के जुब्बे में भी खुसूसी ऑफर है। वो ऑफर ये है कि 2000 में 3 जुब्बे मिलेंगे मेंस के, जो ओमानी खतरी रहेगा। और तीसरा जो ऑफर है मदारिस के तलबा, हुफ्फाज, उलमा, आइम्मा वगैरह के लिए, वो ये है कि टेक्सटाइल पर उनके लिए 40% का डिस्काउंट रहेगा और रेडीमेड पर भी उनके लिए 40% का डिस्काउंट रहेगा। और ये इफ्तिताह के दिन से लेकर 7 दिन के लिए है, यानी 18 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक है। आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी शोरूम पर आइए, विजिट कीजिए और इस ऑफर से फायदा उठाइए। ये ऑफर आमतौर पर किसी मौके पर देना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतनी कम कीमत में पैठानी देना, यानी 1500 में 2, जो कि 750 में एक पैठानी, सिर्फ स्टिचिंग का खर्चा ही 800 रुपए है। फिर उसके ऊपर जो है ना कपड़े की कीमत जोड़ लीजिए, ये काफी ज्यादा होती है। लेकिन हम आपसे यही गुजारिश करते हैं आपके जरिए से कि हमारी शोरूम पर विजिट कीजिए, आइए और इस ऑफर से फायदा उठाइए। टाइमिंग क्या रहेंगे शोरूम की? जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात में 10:30 बजे तक है। ये एड्रेस देखिए, नामपल्ली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बाजू में है, अल्हम्दुलिल्लाह होटल के बिल्कुल करीब है और सामने नवाब होटल है, अल जजीरा मंदी के बिल्कुल सामने है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बीआरएस के वर्किंग सदर व साबिक वजीर KTR ने यादाद्री भोंगिर ज़िले पार्टी दफ्तर में नौमुंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरों के एजाज़ी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी की पुरानी शान व शौकत की वापसी का आगाज़ हो चुका है और मुस्तकबिल की बड़ी फतूहात की बुनियाद इसी ज़िले से रखी गई है। उन्होंने कहा कि श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की बरकतों से BRS को आइंदा कामयाबियाँ हासिल होगी। KTR ने बताया कि पंचायत इंतखाबात में अवामी ताकत के साथ BRS ने ज़िला भर में 161 सरपंच नशिस्तें जीतकर मजबूत पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी पार्टी कारकुनान के लिए हौसले और एतमाद का बायस बनी है और अब ज़िला परिषद इंतखाबात के लिए मुनज़्ज़म तैयारी ज़रूरी है। कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए KTR ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद सियासत गंदी हो गई और BRS कारकुनान पर हमलों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी BRS के जीते हुए उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी की गई, वहां अदालतों के ज़रिए इंसाफ हासिल किया जाएगा और आने वाले इंतखाबात में गुलाबी परचम की फतेह यकीनी बनाई जाएगी। ఈ గెలుపు, ఈ ఉత్సాహం ఏదైతే మన సర్పంచ్ ఎన్నికలతో మన పార్టీలో వచ్చిందో ఇది సామాన్యమైంది కాదు. ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళ అరాచకం కూడా సామాన్యమైంది కాదు. ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పెట్టినారో మీ ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో మీరే చూసినారు. తమ్ముడు ఇప్పుడే కిషోర్ చెప్పినట్టు నూతన్కల్ మండలంలో లింగంపల్లి అనే ఊరిలో మల్లయ్య యాదవ్ అనే మన సోదరుడు, మన కార్యకర్త, ఆయన కోడల్ని వార్డు మెంబర్ గా నిలబెట్టిండు. పాపం ఆయన తిరుగుతా ఉన్నాడు ప్రచారానికి. అదే ఊర్లో మన మండల అధ్యక్షుడు ఇంకో మల్లయ్య ఉంటాడు. ఆ మల్లయ్య గారిని దాడి చేయడానికి కాంగ్రెస్ ముష్కరులు, కాంగ్రెస్ గుండాలు 50 మంది వచ్చి రాత్రిపూట 10-10:30కు అందరు సలిపూట వెళ్ళిపోతే 50 మంది కావాలని మాటేసి పోయి దాడి చేస్తే, అందులో మరి దురదృష్టవశాత్తు మల్లయ్య యాదవ్ గారి మీద వారు దాడి చేస్తే రాళ్లతోని కొట్టి కిరాతకంగా అక్కడే లింగంపల్లిలో దాడి చేసి చంపేసినారు. ఇది ఒక చోటనే కాదు, ఇట్లా చాలా చోట్ల చాలా దాడులు జరిగినాయి. ఇక బెదిరింపులకైతే లెక్కనే లేదు. అంత ఎంత గలీజ్ అంటే రాజకీయం ఎంత గలీజ్ గా మారిందంటే కాంగ్రెస్ వచ్చినాక మనం కూడా ఉన్నాం 10 ఏళ్ళు ప్రభుత్వంలో, కానీ ఎప్పుడు ఇంత చిల్లర రాజకీయం చేయలే. నల్లగొండ నియోజకవర్గం తిప్పర్తి మండలం ఎల్లమ్మగూడెం అనే గ్రామంలో సర్పంచ్ గా నామినేషన్ ఇస్తే మన సోదరుడు యాదగిరి గారు నామినేషన్ ఇస్తే ఆ సోదరుని బెదిరించినారు, ముందు కొట్టినారు, కాళ్ళ మీద ఏళ్ల మీద కనబడుతున్నాయి దెబ్బలు. ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే ఏ డాక్టర్ అయినా సర్టిఫికెట్ ఇస్తాడు, బాగా కొట్టినారు. కొట్టడమే కాదు, అయినా కూడా ఆ తమ్ముడు వినకపోతే కారులో వేసుకొని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొని పోయినారు. తీసుకొని పోయి అక్కడ ఉండే మంత్రి బలుపుతో ఆయన కనుసన్నలో ఉండే ఆయన అనుచరుల అహంకారం వల్ల మూత్రం దాగిపించి ఆయనను బెదిరించి ఇన్సల్ట్ చేసి అక్కడికక్కడనే ఆయనను అవమానించే ప్రయత్నం చేసినారు. అంటే ఎంత కిరాతకమైన
ఎంత చిల్లర వికృతమైన రాజకీయం ఇది ఈ జిల్లాలో జరుగుతున్నది కాంగ్రెస్ నాయకుల కనుసన్నల్లో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. అట్లాగే ఒకటి రెండు కాదు, ఇట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి ఉదాహరణలు. హుజూర్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో అయితే మన వాళ్ళని తీసుకొని పోయి పోలీస్ స్టేషన్లలో కూర్చోబెట్టి బెదిరించి ఆఖరికి కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడిని పోలీసు కూడా పిలిపించుకొని వాళ్ళకు మన క్యాండిడేట్ అప్పచెప్పి పంపించే పరిస్థితి. ఇంత చిల్లర రాజకీయం ఇవాళ ఈ జిల్లాలో జరుగుతూ ఉన్నది. పోనీ ఇదంతా ఒక దిక్కు అయిపోయింది. తర్వాత ఎలక్షన్లు అయినాయి, మనోళ్ళు మొక్కవోన్ ధైర్యంతో కొట్లాడినారు. నకిరేకల్ నియోజకవర్గం చినకాపర్తి అనే గ్రామంలో మనకు పడ్డ ఓట్లను, మరి అధికారులకు ఏమైందో నాకు తెలియదు, మనకు పడ్డ ఓట్లను అవి కలిపితే మనం గెలిచిపోతాం, అవి పక్కకు బారేసి పక్కన మోరులో దొరికినాయి. మన లింగయ్య గారు పోయి చిరుమర్తి లింగయ్య గారు కొట్లాడి అట్లెట్లా మీరు లెక్క పెట్టారని గొడవ చేస్తే అది మొత్తం రాష్ట్రం దృష్టికి వచ్చింది. అట్లాగే ఇక్కడ రాఘవాపురం గాని వాసాల మరి గాని మీ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో గెలిచిన వాళ్ళని కావాలని ఇవాళ దగ్గర రాష్ట్రం మొత్తం నిన్న కూర్చొని లెక్క తీసినాం మన పార్టీ ఆఫీసులో. రాష్ట్రం మొత్తం ఒక 100-150 గ్రామాలు ఇట్లున్నాయి. మనం గెలిచినాక కూడా కావాలని రీకౌంటింగ్ పెట్టి దొంగతనంతోని అధికార బలంతోని అధికార దుర్వినియోగంతో గెలిచిన ఒక 100-150 గ్రామాలున్నాయి. ఒక్కటి కూడా వదిలిపెట్టాం, కోర్టుకు పోతాం, తప్పకుండా గెలిచి వచ్చేదాకా మీకోసం కొట్లాడతామని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में स्कूलों के औकात तब्दील कर दिए गए हैं। ज़िले में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहने के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर ने जुमेरात के रोज़ स्कूलों के औकात में तब्दीली से मुताल्लिक़ अहकाम जारी किए। कलेक्टर ने बताया कि ज़िला भर में दर्जे हरारत में नुमाया कमी के बायस तलबा की सेहत और सलामती को मद्देनज़र रखते हुए ये तब्दीलियाँ अमल में लाई जा रही है। इसके तहत फ़िलहाल नाफिजुल औकात यानी सुबह 9 बजे से शाम 4:15 बजे तक के बजाय अब स्कूलों के औकात सुबह 9:40 से शाम 4:30 तक मुकर्रर किए गए हैं। हैदराबाद के नामपल्ली मल्लेपल्ली रोड पर वाक़ अल हरीर अरबियन फैशन शोरूम की इफ्तिताई तकरीब में मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी, चेयरमैन जेड न्यूज़ टीवी चैनल व एडिटर पैट्रोवेटिक व्यूज़ ने खुसूसी तौर पर शिरकत करते हुए अल हरीर के मुंतज़िमीन मौलाना फ़रीद रहमानी और मौलाना ज़का को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मौलाना ख्वाजा पाशा हुसामी और मोहम्मद सलमान व दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज तालाब चिंचालम डिवीज़न में जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती कामों का तफसीली पैदल दौरा किया और जायज़ा लिया। इस दौरान बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जिसमें LT लाइटों को बीच केबल से तब्दील करने, तंग गलियों में लाइट्स लगाने और दीगर काम शामिल है। उन्होंने कहा कि रोज़ाना मुआयनों के ज़रिए तरक्याती कामों की तेज़ रफ्तार तकमील और अवामी शिकायत के फौरी इज़ाले को यकीनी बनाया जा रहा है। पैदल दौरे में तालाब चिंचलम की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अराकीन और मुकामी अफराद भी शरीक रहे, जिन्होंने ज़मीनी सतह पर दरपेश मसाइल से नुमाइंदों को आगाह किया। आज तालाब चिंचलम डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक दौरा किया गया है और दौरे के अंदर मेरे साथ में मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम मौजूद थे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज का जो दौरा करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर हमने GHMC के पूरे ऑफिसर्स को, इलेक्ट्रिसिटी के पूरे ऑफिसर्स को, वाटर वर्क्स और दीगर महकमे के लोगों को भी साथ लेकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और आवाम के जो मसाइल हल हो चुके हैं उस ताल्लुक़ से भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो मसाइल बाकी है उसके लिए आवाम का मशवरा लेके और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी सदर मोतमदीन लोकल लीडर्स सबसे मशवरा करके माबाकी काम को कैसा आगे टेकअप करना है उसके लिए तमाम दौरों का एहतमाम किया जा रहा है। हमारा मेन मकसद ये है कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे रोज़ एक डिवीज़न का जैसा भी रहेगा, अगर छुट्टी रहेंगी या कुछ रहेगा तो एक आध दिन के बाद रहेगा, तमाम डिवीज़न का दौरा करते हुए काम करना है। और एक खुशी की बात यह है कि हमने 2 दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी जाकर CMD साहब से मुलाकात करके हम ये रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे पास छोटे छोटे बाइलेंस है, नैरो गलियाँ है, जहाँ पर बच्चे अगर हाथ लगाने से शॉर्ट लग के काफ़ी हादिसात होते हैं, तो लिहाजा हमको पूरा जितने भी LT लाइन है उसको बंच केबल डाले हैं
और जो HT लाइन गलियों के अंदर से जा रही है उसको पावर कंडक्टर डाले, और जो HT लाइन मेन रोड से जा रही है उसको अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए इमीडिएट MD साहब ने एग्री किया, CMD साहब ने एग्री करके इमीडिएट केबल ड्रा करने के लिए कहा। अल्लाह के फजल करम से केबल ऑलरेडी ड्रा हो चुका है, काम शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हम हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि पहले तालाब कट्टा 15 दिन के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करा लेंगे। AB केबल जिसको बोलते हैं, बंच केबल बोलते हैं, वो बंच केबल को मेरा मेन मकसद यही है कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये जो वायरें जाते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं ये चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के अंदर अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट आए और यहाँ की आवाम भी उस डेवलपमेंट से मुतमईन हो। यही चीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है, आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल पूछती है और आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। हमारे पास में मजलिस के जितने ज़िम्मेदार है, सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, सारे के सारे न सिर्फ एक्टिव रह के आवाम की खिदमत करते हैं, उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम आता है उसको इमीडिएट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला दौरे कंटिन्यू चलते रहेंगे, कामा भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी एरिया के अंदर डेवलपमेंट कामों का इनाग्रेशन नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों हमने इनाग्रेशन का प्रोग्राम भी फिक्स किया है। इंशाअल्लाह साहब से डेट लेने के बाद हम जितने भी नए काम अलॉट हुए हैं, जो काम शुरू होने वाले हैं, उसका हमने इनाग्रेशन रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। ग्राम पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान, कहा ये कामयाबी अवामी हिमायत को करती है जाहिर। पार्टी छोड़ने वाले 10 MLAs पर KTR का तंज, कहा ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा जब वो ये भी नहीं बता सकते कि वो किस तरफ है। BRS छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद करने पर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी की स्पीकर पर तनकीद, कहा जमहूरियत की हुई खिलाफ वर्जी। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली अदालत की जानिब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ED की चार्जशीट खारिज किए जाने के बाद तेलंगाना भर में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज। आदिलाबाद ज़िले में शदीद सर्दी के बायस स्कूल के औकात कर दिए गए तब्दील। पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में राउडी शीटर्स की गई काउंसलिंग, समाज में अच्छा बर्ताव करने की हिदायत, वरना की जाएगी कार्रवाई। शहर के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब एक 50 मंजिला इमारत के तामीराती जगह पर गैस सिलेंडर धमाके से लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। पार्टी बदलने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद करना जमहूरियत के खिलाफ, बंडी संजय की तनकीद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएं। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414